डिफरेंशिएशन क्या होता है और इसके रूल्स क्या होते हैं और कैसे आप कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन को इस्तेमाल करके किसी फंक्शन के ग्राफ के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम मालूम कर सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। अब बताओ मैं क्या पढ़ना, बताओ भाई। डिफरेंशिएशन क्या? तो भाई इस टॉपिक को हमने भाई टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, फिर क्या है डिफरेंशिएशन बाय रूल, और थर्ड क्या होगा? स्टेशनरी पॉइंट्स। ओके, तो पहले हम देखते हैं कि भाई डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होती है, कि भाई डिफरेंशिएशन होता क्या वास्तव में। देखो भाई, साइंस में आपने एक चीज़ आपको बहुत देखने को मिलती है कि एक पैरामीटर दूसरे के ऊपर डिपेंड करता। मान लिया जैसे वॉल्यूम है, वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई? वॉल्यूम डिपेंड करती है किसके ऊपर भाई? एन के ऊपर भी, टी पे भी, और भाई पी के ऊपर भी। इजंट इट? तो आपने मालूम करना भाई, आपको ये तो पता है कि पी बदलने से वॉल्यूम क्या होगी, समझ गए बात। लेकिन पी में एक यूनिट चेंज वॉल्यूम में कितना चेंज लेके आएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ, एक तरह आप क्या बोल सकते हो भाई, वेरिएशन ऑफ वन पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू, कि इसमें इतना चेंज आए तो इसमें कितना चेंज आएगा, आपने ये मालूम करना आता है। नहीं मतलब आपको पहले पढ़े भाई, वो चेंज पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, यानी कि वेरिएशन ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। अगर मुझे ये मालूम करना हो कि वॉल्यूम कैसे बदलेगी विद टेम्परेचर, बताओ तुम्हें क्या बोलूँगा? अरे भाई यहाँ पर तो डिपेंडेंसी है। अगर मुझे पता करना हो कि यूनिट टेम्परेचर बदलने पर, क्या भाई, यूनिट टेम्परेचर बदलने पर वॉल्यूम में, बोलो भाई कितना चेंज है, तुम क्या बोलेंगे? करली वी बाई करली टी, करली वी बाई करली, ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। समझे बात भाई? अरे बोलो, इसे हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। ठीक है बात। जैसे भाई वेलोसिटी होती है, इजंट इट? अब बताओ डिस्प्लेसमेंट डी बाई डी टी, ये क्या होता है? वेलोसिटी। ये क्या है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट डी बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी क्या होता है? टाइम क्या होती है? वेलोसिटी। अगर आपने डिस्प्लेसमेंट का आपने क्या कर दिया? डिफरेंशिएशन। बोलो भाई, एक यूनिट टाइम में कितनी दूरी कवर होती है, उससे क्या मालूम पड़ता हमको? वेलोसिटी। बोलो भाई, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगी? एक्सेलरेशन। इजंट इट? तो बताओ भाई क्या होता है डिफरेंशिएशन? बोलो भाई। ठीक है कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू सम अदर फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाती है? डेरिवेटिव और स्लोप। इजंट इट? तो बताओ भाई, फॉर एग्जांपल आप एक काम करें भाई, एक फंक्शन लिखें y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। अब क्या लिखें भाई? y इज इक्वल टू, मैं ये कहूं कि y इज इक्वल टू क्या है? 3x प्लस 2 है। तो x से क्या है? डायरेक्टली आप क्या बोलोगे भाई कि y तो क्या x की एक पावर है, क्या है? डायरेक्टली। लेकिन इसका मतलब क्या है भाई कि x डबल होएगा तो y भी, अरे भाई y क्या होगा भाई? y भी क्या होगा? इंक्रीज होएगा। इजंट इट? लेकिन वो डिपेंडेंस है कैसी? x बढ़ने पर y कितना बढ़ेगा, आपने मालूम करना है। आप एक और x की वैल्यू क्या पुट करो? 0। तो x 0 पे बताओ y कितना है? 0 पे बताओ कितना है? x 0 पे y कितना भाई? x 0 पे कितना है? 2। और भाई x 1 पे y कितना है हमारे पास? 5। x 2 पे क्या है मेरे पास? 7। x 3 पे क्या आएगा? 11। x 4 पे क्या आएगा? 14। x 5 पे क्या आएगा? बोलो भाई 17। तो आपने बात देखी भाई कि x जब क्या होता है, क्या भाई? हाँ तो क्या? 2 5 8 11 भाई, 2 5 8 11 11
14 17, इजंट इट। अब आप मुझे बताओ भाई, यानी कि x जब 1 बढ़ता है, ध्यान से देखो भाई, हमेशा x 1 बढ़ने पर क्या होता है, 5 से 8, 1 बढ़ने पर 8 से 11, इन 3 बढ़ता है। इसमें कितना, इसमें कितना इंक्रीमेंट है, 3 का। इसके यूनिट चेंज के साथ, यानी x में यूनिट चेंज पे y कितना बढ़ता है। अगर x 1 यूनिट बढ़ता है ना, तो y क्या बढ़ता है, सीधे 3 यूनिट। नहीं है क्या? अरे बोलो भाई, अगर x 1 होता है तो y कितने यूनिट बढ़ता है भाई, 3। तो इसमें क्या बोलते हैं इसका, तो इसका स्लोप क्या होता है। तो अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हो, तो क्या हमारे पास ग्राफ ऐसा नहीं है हमारे पास इसका। अरे बोलो भाई, तो बताओ यहाँ पर स्लोप क्या। तो भाई आप किसी भी y, तो आप इस पॉइंट के y में से इसका क्या घटाओ y, तो 11 माइनस 3 बाई 8 बटे, सॉरी 11 माइनस 8, ये y2, आप किसी 2 पॉइंट के y घटा लो, 11 माइनस 8 बाई 3 माइनस 2, क्या है मेरे पास 3 बटे 1, 3 आ गया ना स्लोप भाई। अरे बोलो बोलो भाई, तुम क्या बोलेंगे कि x में 1 यूनिट इंक्रीमेंट आने पर y कितना बढ़ता है, 3 यूनिट। ये रेट है भाई y की बढ़ने की, ये x के कॉरस्पॉन्डिंग y के बढ़ने की क्या भाई, रेट है, इजंट इट। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसका स्लोप या डेरिवेटिव। और ये भाई आपने यहाँ पर तो आपने बाकायदा देखा है कि इसको 1 बढ़ाने पर 3 बढ़ता है, इजंट इट। ये यहाँ से आप फिर, अरे बोलो भाई, और ये हमेशा बढ़ोतरी करी, कॉन्स्टेंट रही ना। देखो यहाँ से 1 बढ़ाने पर क्या होता है, और तो ये जो स्लोप है ये कांस्टेंट भी हो सकता है और भाई ये वेरिएबल भी हो सकता है। यहाँ पर आप देखो भाई, 0 से 1 होने पर क्या है, 3 बढ़ा है, 1 से 2 होने पर 3 बढ़ा है, 2 से 3 3। हम क्या बोलेंगे कि भाई स्ट्रेट लाइन में हर जगह स्लोप क्या रहता है, कॉन्टिन्यूस, मतलब कांस्टेंट रहता है, 3 3 3 3 3 3 3, इजंट इट। लेकिन अगर मैं ये कहूँ भाई कि हम यहाँ से भी निकाल सकते, तो मैं कहूँ dy बाई dx, बोलो भाई नहीं समझा, तो क्या 3 आएगा। तो यहाँ पर तो क्या मेरे पास, तो इस 3 को हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं इसको, 3, वो एक इसका डेरिवेटिव है। बोलो भाई कि यूनिट चेंज, कि x में यूनिट चेंज से y कितने यूनिट बढ़ता है, वो आपने निकालना है। अब देखो भाई, x का 1 यूनिट बढ़ने पर y कितना बढ़ता है, 3। तो इसका हम क्या बोले, इसका तो डेरिवेटिव क्या है, इसका स्लोप क्या है, 3 है ना। बोलो भाई इसका स्लोप क्या है, 3 है, और हर जगह क्या इसका स्लोप कांस्टेंट है। तुम क्या बोलो, 3 से इसका 3 के इसका स्लोप या डेरिवेटिव, ये आएगा आपको। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास भाई, तो हम क्या बोलेंगे, तो dy बाई डी एक्स बोलते हैं स्लोप को, क्या बोलते हैं, यानी dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, dy का मतलब क्या है कि चेंज इन y, dx का मतलब क्या है, चेंज इन x। x में चेंज से y कितना बदलता है, बोलो भाई x के पर यूनिट चेंज y में कितना चेंजमेंट आया भाई, dy क्या है, चेंज इन y, और dx क्या है, चेंज इन x। नहीं आपको आया क्या, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वन पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू अनदर पैरामीटर, अनदर वेरिएबल। नहीं आएगा आपको भाई, तुम क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर डेरिवेटिव क्या है, 3 आया है ना, और ये 3 क्या है, कांस्टेंट है। तो भैया ऐसे आप, तो हर एक कर्व में भैया आप ऐसे स्लोप निकाल, तो बताओ यहाँ पर स्लोप क्या रहा था, हमेशा कांस्टेंट रहा है ना भाई। लेकिन अगर आपके पास कोई पैराबोला हो, क्या हो भाई, कोई पैराबोला हो, तो ये ऐसा ग्राफ होता है ना, तो यहाँ पर तो ढलान क्या होती है, 0, लेकिन यहाँ पर ढलान क्या होती है भाई, तेज होती भाई, यहाँ पर बहुत खड़ी ढलान नहीं बन जाती क्या। जैसे भाई स्ट्रेट लाइन में क्या था, स्लोप क्या रहता हमेशा कांस्टेंट, हर जगह रहता भाई सेम स्लोप, हर जगह क्या रहता है, लेकिन भाई इसमें सेम स्लोप नहीं रहता ना, इसमें स्लोप क्या तो लगातार बदलता है। तो आपको फिर तो भाई इस पॉइंट पे स्लोप कैसे निकालें, तो आपको कोई नहीं, इस पॉइंट पे 2 पॉइंट, इस पॉइंट के आसपास क्या लेके, 2 अलग अलग पॉइंट लेके उनके y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 का रेशियो निकालें, क्या जाएगा इस पॉइंट पे डेरिवेटिव। भाई क्या ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं, क्या ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं क्या। तो हमारे पास कोई ना कोई अल्टरनेट होना चाहिए जिससे हम भाई इनका स्लोप निकाल सकें। बात आपको पहले पड़ रही है। तो भाई इसीलिए क्या हमारे पास, बोलो भाई डिफरेंशिएशन। नहीं समझे बात, अच्छा बताओ आपने भाई विजुअल इंस्पेक्शन से बताना है कि बताओ डिफरेंशिएशन क्या होगा। आपने ये बताना है विजुअल इंस्पेक्शन से कि डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका। ठीक है बात, मान लिया
ये क्या है x और ये क्या है भाई y, ये कोई फंक्शन है भाई, ये कोई फंक्शन है भाई, ये y एक्सिस ये x एक्सिस, कोई फंक्शन ऐसे बताओ भाई, बताओ इसका डेरिवेटिव क्या है, इस फंक्शन में स्लोप कितना है। आप इसका y मान लिया हाइट कितनी है 5, इसकी भी हाइट कितनी है, इसे कोऑर्डिनेट क्या मान लिया, इसे कोऑर्डिनेट बताओ कितनी भाई, मतलब 5 और 8, इसके भी क्या बताओ भाई, इसके लेकिन क्या है 3 और 8, तो हाइट दोनों सेम है, तो बताओ स्लोप क्या है इसके अंदर, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, 8 माइनस 8 बाई 5 माइनस 3, 0/2, 0। तो इसमें स्लोप क्या है, डेरिवेटिव, इसमें स्लोप क्या है 0 है भाई, इसका डेरिवेटिव क्या है 0, नहीं है ना आपको भाई। तो आप ऐसे भाई, लेकिन आपको भाई ऐसे तो भाई टाइम बहुत लगता है पता करने में ना, अरे बोलो भाई, ठीक है, अरे बोलो भाई। और दूसरा तो यहां पर तो बताओ स्लोप क्या रहा है, कांस्टेंट रहा है ना भाई, तुम क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव क्या रहा है कांस्टेंट पूरे फंक्शन पे, अरे बोलो भाई। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि y इज इक्वल टू x² + 1 है, तो बताओ भाई x, पहले तो ग्राफ प्लॉट कर लो, ग्राफ ऐसा आएगा ना हमारे पास, तो आपको साफ दिख रहा है यहां तो स्लोप कम ढलान कम है, और यहां स्लोप क्या है ज्यादा, स्लोप है क्या बदल रहा है ना भाई। तो यहां पर भाई ऐसा नहीं है, अरे भाई इस लाइन में और इसमें तो आपने एक जगह स्लोप निकाल लिया और क्या बोले हर जगह ऐसा ही स्लोप है, लेकिन यहां पर तो आपको भाई हर पॉइंट पे अलग अलग स्लोप नहीं निकालना पड़ेगा क्या, और स्लोप यहां पर क्या है बदल रहा है लगातार भाई। अरे भाई कोई ऐसी चढ़ाई हो उस पर ढलान क्या होती है हमेशा फिक्स, लेकिन कोई ऐसी चढ़ाई हो तो भाई उस पर ढलान क्या होती है, शुरुआत में कम होती है, फिर ढलान क्या होती है बढ़ती बढ़ती बहुत तेज हो जाती है। नहीं बात आपको पहले पड़ी ना, अरे बोलो ना, नहीं आपको, अरे बोलो भाई सबको पहले पड़ गई। तो हम क्या बोलेंगे भाई, तो हमारे पास कोई ना कोई तरीका होना चाहिए भाई पता करने का कि किसी फंक्शन में स्लोप कैसे बिहेव करता है, किसी भी फंक्शन का तो क्या होता है प्लॉट, बोलो भाई उसमें उस फंक्शन के बदलने की रेट क्या होती है, फंक्शन तो बदलता है, उसके बदलने की रेट क्या होती है, वही क्या हमारा डिफरेंशिएशन। ठीक है भाई, आप डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन में कैसे कर सकते हो, ये क्या डिफरेंशिएशन बाय रूल, वो तो पहले क्या हमारे पास भाई, तो अगर भाई तो अलग अलग फंक्शंस का आपने कैसे डिफरेंशिएशन करना होता है, पहले हम क्या पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस। बताओ अगर क्या हमारे पास कोई कांस्टेंट है, तो किसी कांस्टेंट का बताओ डेरिवेटिव क्या होता है हमेशा भाई, क्योंकि कांस्टेंट में स्लोप क्या होता है हमेशा, कांस्टेंट में अगर मेरे को 8 है तो भाई 8 की वैल्यू क्या रहेगी 8 8 8 रहेगी भाई, उसमें स्लोप कितना होता है हमेशा 0। तो बताओ कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा मेरे पास 0 आएगा। पावर ऑफ x, अगर x की n हो तब बताओ डेरिवेटिव कैसे करना होता है, मैं ये कहूँ y इज इक्वल टू एक्स की n, कोई ये बोल दे y इज इक्वल टू क्या है x की 5 है, तो dy बाई डी एक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट क्या होगा 5x की 4 होएगा। बात आपको पहले पड़ेगी भाई, तो x की n का बताओ क्या होगा हमारे पास n x की n माइनस 1, ये क्या उसका भाई डेरिवेटिव आएगा इसका, ये n x की n माइनस 1 हो जाएगा। ओके अब बताओ भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या होता है स्लोप डेरिवेटिव, साइन एक्स का बताओ क्या होता है, साइन एक्स का बताओ क्या होता है कोस एक्स। आपको ऐसा क्यों भाई, साइन एक्स का ग्राफ भाई, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स क्यों होता है, उसकी वजह क्या होती है भाई, देखो अगर आप साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करते हो तो ये क्या है 0, तो साइन 0 पे 0 क्या होता है, ये 0 होता है ना, isn't it? तो फिर क्या होता है बढ़ता है, फिर क्या होता है घटता है, बोलो भाई साइन 0 ये क्या है साइन 90 में तो क्या होता है 180 में तो क्या होता है मेरे पास साइन 270, ये क्या है साइन 360। तो आप यहां पर स्लोप देखो, यहां पर स्लोप भाई ढलान यहां पर क्या हो जाएगी भाई, यहां पर ढलान क्या होती है बिल्कुल भाई 0, जहां पर इसमें ढलान क्या होती है 0 साइन 90 पे, है ना। कोस 90 क्या होता है 0, साइन 90 पे ढलान क्या भाई 0 है, तो जो इसकी ढलान है इसकी ढलान की वैल्यू कितनी है 90 पे 0, बोलो भाई। और कोस 90 भी क्या होता है, बात आपको पहले पड़ रही है कि इसकी ढलान का बिहेवियर कौन फिट कर सकता है, इसकी ढलान का बिहेवियर कौन फिट कर सकता है कोस, समझ गए इसलिए क्या होता है साइन क्या होता है
भाई साइन का इसलिए क्या होता है cos x, नहीं है क्या आपको? cos x का क्या होता है माइनस साइन एक्स, tan x का क्या होता है सीकेंड स्क्वेयर एक्स, और e की x का तो क्या होगा e की x ही होगा, आ गया ना आपको भाई। और हाइपरबोलिक फंक्शंस का cos hx का sin hx एंड sin hx का भाई cos hx, और भाई लॉगरिथमिक फंक्शंस का ln x का क्या होगा 1/x। अब बताओ क्या भाई डिफरेंशिएशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस, अगर भाई हमारे पास क्या है फंक्शंस के हमारे पास क्या है कॉम्बिनेशन है, अगर मेरे पास क्या बताओ भाई अगर भाई अरे u है म्यू नहीं है क्या ये au, ओके। तो अगर मान लिया आपके पास कोई वेरिएबल है, ठीक है, अगर आपके पास भाई कोई फंक्शन है u, ठीक है, u पे आपने u लेकिन किससे मल्टीप्लाई हो रखा है a से, बताओ हम क्या बोलेंगे, बोलो भाई। तो a को आपने क्या रखना है ऐसे ही, और क्या डी यू बाई डी एक्स, नहीं समझे बात, यानी कि कांस्टेंट आपने क्या करना है बिल्कुल वैसे ही रखना है, उसको नहीं छेड़ना है। तो a इंटू डी यू बाई डी एक्स, और सम ऑफ फंक्शन, अगर आपके पास भाई दो फंक्शन है, कौन कौन से u और v, अगर आपके पास क्या u और v दो फंक्शन है u इंटू v, तब बताओ इनका बताओ क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो d बाई डी एक्स का इनका बताओ भाई, दो फंक्शन क्या होगा आपके पास, बोलो भाई। पहले क्या करो u कांस्टेंट, और क्या करो भाई v कांस्टेंट भाई u का, इजंट इट, ठीक है, ये अपने प्रोडक्ट में भाई है। तो पहले क्या होगा, अरे नहीं हाँ अरे भाई यही था प्रोडक्ट का, अरे u इंटू वी बोला था मैंने, इजंट इट। तो क्या करना आपने, तो पहले क्या करो आप u कांस्टेंट और डी वी बाई डी एक्स प्लस फिर क्या v कांस्टेंट डी यू बाई डी एक्स। फॉर एग्जाम्पल इसी को आप देखो, अगर मेरे पास ये हो एक y क्या हो मेरे पास x की 3 प्लस x की 5, सॉरी x की 3 इंटू x की नहीं, मान लिया मेरे पास क्या भाई x की 3 और साइन x, क्या भाई बोलो भाई x की 3 क्या भाई साइन x, तो ये क्या मेरे पास u और ये मेरे पास क्या है v। तो बताओ dy बाई, इसको क्या मान लो भाई u, इसको क्या मान लो v मान लो, तो dy बाई dx क्या बताओ मेरे पास du, नहीं पहले कौन सा कांस्टेंट u कांस्टेंट, बोलो भाई x की 3 कांस्टेंट और क्या कर दो साइन x का, यानी कि d बाई डी एक्स किसका साइन x का, फिर क्या प्लस साइन x क्या कांस्टेंट, बोलो भाई, और क्या करो d बाई डी एक्स एक्स क्यूब का, ये वो तो क्या जाएगा मेरे पास एक्स क्यूब, ऐसे ही साइन एक्स का क्या होता है cos x प्लस, अब बताओ भाई एक्स क्यूब का क्या होता है बताओ, अरे साइन एक्स तो ऐसे ही है, एक्स क्यूब क्या हो जाएगा मेरे पास 2x स्क्वेयर, नहीं बताओ आपको पहले पड़ी क्या, यानी u इंटू वी में अपने क्या करना बताओ भाई, पहले u v का फिर u, अरे पहले u कांस्टेंट v का फिर v कांस्टेंट u का, ठीक है। और भाई अगर u बाई v हो तो तब क्या करना, तब आपने ये रूल फॉलो करना है, पहले क्या रखो v कांस्टेंट u कर दो माइनस u कांस्टेंट v का बाई क्या कर दो v स्क्वायर, और u प्लस v हो तो क्या करना आपने भाई u का प्लस v का। इसी बात पे आप ये बताओ भाई, अगर आपके पास ऐसा फंक्शन हो कोई, ये हो आपके पास y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स, ये हो तो क्या करोगे आप, हम क्या बोलेंगे dy बाई डी एक्स u प्लस वी, ये u की v है तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वेयर, इसका अलग से भाई cos x, नहीं आएगा आपको, अरे बोलो बहुत ईजी नहीं क्या, ठीक है। अब बताओ भाई तो ये आप आ गए ना ये, अच्छा ये क्या हमारे पास क्वोशंट रूल है। अब बताओ क्या भाई चेन रूल, क्या चेन रूल में बताओ क्या होता है भाई, अगर मान ले जो फंक्शन है u का, ठीक है, और भाई एक हमारे पास क्या होता है इनवर्स रूल, 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, अरे 1 आएगा, डी वाई बाई डी एक्स डी डी क्या होगा 1 होगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई फंक्शन है, अगर कोई फंक्शन u का है, मान लिया आपके पास तो क्या भाई फंक्शन क्या आपके पास u का है, और u किसका फंक्शन है x का, तब बताओ आपने क्या करना, पहले बताओ भाई, बोलो भाई। तो पहले क्या करो डी यू बाई, तो d बाई डी एक्स एफ यू का, बताओ क्या है मेरे पास, पहले क्या करो यहाँ पर,
बोलो भाई, डी एफ बाई, सॉरी नहीं, अरे भाई डी यू बाई डी एक्स, समझे बात? अरे बल्कि पहले आप काम करोगे, पहले आप फंक्शन का डी एफ बाई डी यू, डी एफ बाई डी यू, फिर क्या करो डी यू बाई डी एक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कैसे हो साइन 2x, क्या हो गया आपके पास साइन 2x, ठीक है बात? अरे तो उसको आप क्या मान लो, इसको आप क्या मान लो, यू मान लो, इसको क्या मान लो, इसको आप 2x को आप यू मान लो। तो 2x मैंने क्या पुट कर लिया, यू पुट कर लिया, तो मैं क्या बोलूंगा डी बाई डी यू, पहले क्या डी बाई डी यू, बताओ डी बाई डी क्या है, तो साइन यू है ना मेरे पास ये, तो क्या, तो साइन यू का तो बताओ मेरे पास क्या आएगा, और फिर क्या बताओ, फिर बताओ, अरे भाई पहले करो साइन यू, इसको मैंने क्या पुट कर दिया 2x को यू पुट कर दिया, तो पहले क्या करो इस फंक्शन करो डी बाई डी यू, अरे भाई डी बाई डी यू कर दिया, फिर क्या करना है डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी। अब बताओ यू कितना है भाई यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या पुट कर दो, पहले तो साइन यू क्या आएगा मेरे पास, साइन यू क्या आएगा मेरे पास भाई कॉस यू आएगा ना, प्लस अब बताओ यू मैंने क्या पुट कर दिया 2x, अब 2x से क्या करो डिवाइड x क्या आएगा 2, नहीं आया क्या? अब u क्या होता है इंटू सॉरी u क्या है 2x, तो क्या है मेरे पास 2 cos 2x। बस सिंपल सी बात ये थी, पहले क्या करो, पहले क्या ये इसको आपने एक मान लिया साइन यू, क्या होगा cos यू क्या होगा, फिर क्या करो भाई एंगल का अलग से करो, तो साइन 2x से क्या हो जाएगा cos 2x, क्या हो जाएगा cos 2, फिर इसका एंगल अलग से करो क्योंकि ये क्या है 2, 2 आ गया, नहीं आएगा आपको भाई ऐसे? तो इसको हम क्या बोलते हैं चेन रूल, क्या बोलते हैं इसको भाई चेन रूल। यानी जो फंक्शन है ना, फंक्शन को आप भाई किस में कन्वर्ट कर लिया करो, मान लिया मेरे पास क्या है e की एक्स स्क्वेयर है, तो मैं एक्स स्क्वेयर को मैं क्या पुट कर लूंगा u पुट कर लूंगा, तो क्या गया मेरे पास e की u आ गया मेरे पास ये। तो पहले मुझे तो क्या करना है, पहले इसको आप एक मानो या आप ही मानो, तो e की x क्या करता है e की x, तो e की u क्या होगा e की u, तो पहले क्या करना अपने इसका, और फिर अपने क्या करना पावर का अपने अलग से करना है, isn't it? अरे बोलो भाई, तो इसको मैंने क्या मान लिया फंक्शन मान लिया, f इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, f इज इक्वल टू मैंने क्या मान लिया भाई की पावर एक्स स्क्वेयर। अब एक्स स्क्वेयर क्या पुट कर दो आप u मान लो, तो f क्या आएगा मेरे पास e की u हो गया ना, तो बताओ पहले भाई, तो डी एफ बाई डी यू क्या आएगा मेरे पास, तो आंसर क्या आएगा डी एफ बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, ये आएगा मेरे पास। तो यहां पर आप तो पहले आप निकालो डी एफ बाई डी यू निकालो, बोलो भाई, तो डी एफ बाई डी यू ई की यू का तो क्या होगा, अब फंक्शन क्या हमारे पास ई की यू, भाई आप इनकी वैल्यू पुट कर दो यहां पर, बताओ मेरा फंक्शन क्या एफ कितना है ई की यू, तो मैं क्या बोलूंगा डी ई की यू बाई डी यू और इंटू यू कितना है एक्स स्क्वेयर, तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वेयर, ठीक है। अब तो ये क्या मेरे पास, अरे क्या था ये ई की यू है ना भाई, ठीक है, ई की यू का डी बाई डी यू क्या आएगा ई की यू ही आएगा इंटू क्या आएगा मेरे पास 2x। आपको शक्ल तो नहीं मिली इसकी, कोई बात नहीं, यू क्या होता है एक्स स्क्वेयर, तो क्या मेरे पास ई की एक्स स्क्वेयर इंटू 2x, नहीं आएगा आपको भाई? ऐसे आप चेन रूल से फटाफट इनको भाई इनके डेरिवेटिव कर सकते हो, आ गया ना आपको भाई? और ये बताओ मेरे पास क्या है इनवर्स रूल, ये कहता है डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी क्या होगा 1। अरे भाई फिर देखो हमने चेन रूल को और भी हमने एक्सपेंड कर रखा भाई, बोलो भाई अगर u की पावर n हो तो क्या होगा, अरे n u की पावर n माइनस 1 फिर डी यू बाई डी एक्स, साइन यू क्या हो जाएगा कोस यू, अरे भाई फिर क्या होगा फिर यू का अलग से कर दो, बस सिंपल सी बात है। हाँ भाई आपको आया कि नहीं आया ये, ठीक है, मतलब और भाई बताओ इसमें तो क्या है बताओ, ठीक चेन रूल आपको आ गया। फिर क्या है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, इसमें क्या होता है कि आपने एक बारी क्या किया उसको डिफरेंशिएट, फिर क्या किया भाई एक बारी
और डिफरेंशिएट कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूँ कि वो तो मेरे पास क्या y इज इक्वल टू क्या है, x की क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर है, तो एक तो क्या हुआ dy बाई डी एक्स, ये बताओ क्या आ जाएगा मेरे पास 3x स्क्वेयर प्लस 6x, फिर डी स्क्वेयर बाई डी एक्स क्या हो जाएगा मेरे पास, बोलो भाई 6x प्लस 6 हो जाएगा। समझ इसको हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। और मैं आपको बताऊं भाई, जब एक से ज्यादा क्या वेरिएबल, मान लिया मेरे पास क्या है y, मेरे पास क्या है मान लिया x स्क्वेयर प्लस 2z है, अरे भाई एक से ज्यादा आपके पास क्या हो वेरिएबल्स, x स्क्वेयर प्लस क्या है 2z, तो एक बार में आप तो यहाँ पर आपने इसको आपने करना पड़ता है पार्शियल डेरिवेटिव। क्या? तो जब आप x का करो, जब आप y को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो z क्या मान लियो कांस्टेंट। बोलो भाई उस टाइम पे क्या हुआ है, उस टाइम पे d नहीं क्या होगा करली से होता, करली का मतलब क्या होता है पार्शियल डेरिवेटिव। क्या भाई y को डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू, अरे क्या बताओ, तो मैं बताओ करली y बाई करली x, बताओ क्या है मेरे पास, बोलो भाई 2x स्क्वेयर प्लस 2z। अरे वो तो हट गया वहां से, क्यों z अपने क्या मानना है, z अपने क्या मानना है भाई कांस्टेंट मानना है, वो हट जाएगा, उसका नहीं आएगा। क्यों? आपने क्या मान रखा उसको, नहीं पता आपको, पहले पड़ी गया। मतलब जब आप क्या करते हो पार्शियल डेरिवेटिव, तो आपने क्या करना बताओ भाई, तो आपने करली सिंबल यूज करना है। क्या? करली सिंबल। और दूसरा आपने क्या मानना है कांस्टेंट, इजंट इट, उसको आपने भाई कांस्टेंट की तरह क्या करना है ट्रीट करना है। ओके, अब बताओ क्या पढ़ते हैं भाई, फिर क्या होते हैं हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट्स। क्या भाई ग्राफ इतना अच्छा नहीं बन रही, अरे भाई बिल्कुल ऐसा ग्राफ है। स्टेशनरी पॉइंट्स क्या होते हैं, देखो जब कोई ग्राफ आप प्लॉट करते हो तो उसमें फंक्शन ऐसे बिहेव करता है, इजंट इट। तो जहां पर ये मैक्सिमा होता है इन्हें क्या बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट। क्या बोलते हैं इनको भाई, इन्हें क्या बोलते हैं, तो ये भी क्या स्टेशनरी पॉइंट, ये भी क्या स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट्स की आपको एक खास पता नजर आ रही है, यहाँ पर स्लोप क्या होता है, ढलान क्या होती है, यहाँ पर जीरो। स्टेशनरी पॉइंट्स पे ढलान क्या होती है भाई, जीरो होती है। ढलान मतलब भाई डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। तो स्टेशनरी पॉइंट्स निकालने का सबसे इजी मेथड क्या होता है, आप एक काम डेरिवेटिव निकाल के क्या पुट कर लो इक्वल्स टू जीरो। क्योंकि आपने एक बात देखी भाई, जब कोई फंक्शन हम ड्रॉ करते हैं प्लॉट करते हैं, तो उसमें जहां भी क्या आएगा मैक्सिमा या मिनिमा, उन्हें क्या बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स। वहां पर ढलान क्या होती है स्टेशनरी, स्थिर। ढलान वहां पर क्या होती है, जीरो होती है भाई। तो सभी मैक्सिमम मिनिमा पे क्या होता है इनू, सभी मैक्सिमा और मिनिमा पे ढलान क्या होती है जीरो। तो जहां पर ढलान जीरो वहां पर क्या होंगे, जहां अरे भाई सभी मैक्सिमा और मिनिमा पे स्लोप क्या होता है जीरो, मतलब डेरिवेटिव जीरो होता है। यानी जहां डेरिवेटिव जीरो हो वहीं पर क्या होंगे मैक्सिमा और मिनिमा। तो अगर आपने किसी फंक्शन में क्या मालूम करना है, फॉर एग्जांपल इसको आप कैसे मालूम कर सकते हो, आप ये बताओ, मैं कहूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है, अदरवाइज आपको भाई ग्राफ प्लॉट करना पड़ता, तब आपको मालूम करना पड़ता है कि यहां पर मिनिमा कहां पर है। आप एक्स स्क्वेयर क्या पुट करो, -3 -4 -2, तो क्या आएगा ग्राफ इसका सही आएगा भाई। अब एक्स की वैल्यू क्या है -1 -2 -3 +1 +2 +3, और जीरो पे क्या ही है जीरो। तो वो तो एक्स की किस वैल्यू पे वाई मिनिमा है, एक्स बराबर जीरो पे क्या आएगा वाई जीरो। अदरवाइज एक्स की प्लस वैल्यू चाहिए क्या, एक्स की माइनस वैल्यूज, वाई की वैल्यू बढ़ती जा रही है ना। तो हम क्या बोलेंगे इसको कि यहां पर मिनिमा कहां पर है, एक्स बराबर है, एक्स बराबर जीरो पे वाई क्या है मिनिमम, इजंट इट। और आप यहां पर देखो भाई, तो ये मिनिमा आप ऐसे भी तो मालूम कर सकते हो। आप एक काम करो भाई, यहां पर ढलान क्या है जीरो, तो आप एक काम करो, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ना, क्या करो इसका डेरिवेटिव dy बाई dx, क्या आएगा मेरे पास 2x क्या पुट कर दो जीरो। क्यों भाई, क्योंकि डेरिवेटिव क्या है 2x आया है। और मिनिमा के लिए स्टेशनरी पॉइंट के लिए ये डेरिवेटिव क्या होना पड़ेगा, तो ये डेरिवेटिव सिर्फ जीरो कब हो सकता है, जब यहां पर x क्या रखा जाए, x मैंने 1 पुट किया तो भाई डेरिवेटिव क्या हो गया 3, x मैंने 2 पुट किया डेरिवेटिव क्या हो गया 4, x मैंने क्या पुट किया 0, तभी क्या होगा ये। तो तरीका क्या है, तो x की क्या वैल्यू चाहिए मुझे, तो 2x, x क्या आ गया 0।
तो कैसे मालूम करते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स? डिफरेंशिएट करो इक्वल्स टू, किसी भी फंक्शन में आपने क्या पता करना हो, स्टेशनरी पॉइंट मैक्सिमम मिनिमम कहाँ पर है, डिफरेंशिएट करो इक्वल्स टू 0 पुट करो। ठीक है बात? तो आपके पास तो क्या जाएगा, आपके पास बोलो भाई, आपके पास x की वो वैल्यू हो जाएंगी जिन पे क्या होगा, ढलान क्या होगी, जिन पे ढलान 0 वो क्या होगी, मैक्सिमा और मिनिमा। अब वो मैक्सिमा है कि मिनिमा है ये कैसे मालूम पड़ेगा? अब क्या करो उसका डबल डेरिवेटिव, क्या करो उसका भाई डबल डेरिवेटिव। एक तो तरीका ये होता है भाई कि आपको स्टेशनरी पॉइंट्स मालूम पड़ गई, आप उससे थोड़ी ज़्यादा वैल्यू रख के देखो, अगर वैल्यू क्या हो रही हो बताओ, घट रही हो मैग्नीट्यूड, तो हम क्या बोलेंगे बताओ, मैक्सिमा था। बढ़ती हो क्या है, मिनिमा। लेकिन इससे बेटर तरीका ये होता है आप उसका क्या करो डबल डेरिवेटिव, क्या करो आप, क्या करो उसका भाई डबल डेरिवेटिव करो। तो मैक्सिमा के लिए बताओ क्या होगा, स्टेशनरी पॉइंट, अरे भाई कोई भी स्टेशनरी पॉइंट हो, मैक्सिमा या मिनिमा, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। सेकेंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, अगर 0 से कम आ जाए नेगेटिव, अगर उसका क्या आ जाए सेकेंड डेरिवेटिव क्या है उसका, तो पक्की बात क्या है वो मैक्सिमा। बोलो भाई, और मिनिमम तो कब आएगा, सेकेंड डेरिवेटिव क्या जाए बताओ इसका, पॉजिटिव, तो हम क्या बोलेंगे भाई मिनिमा। यानी बहुत सिंपल होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होना चाहिए 0, तो स्टेशनरी पॉइंट है। अगर सेकेंड डेरिवेटिव क्या है उसका, फिर अगर सेकेंड डेरिवेटिव क्या है उसका नेगेटिव, तो मैक्सिमा है। पॉजिटिव तो क्या है मिनिमा, इजंट इट। फॉर एग्जाम्पल इसने बोल दिया, बात नहीं भाई, इसने बोल दिया कि ये जो फंक्शन है ना, इसमें बताओ भाई कितने स्टेशनरी पॉइंट्स हैं, इस फंक्शन में कितने स्टेशनरी पॉइंट्स। एक काम करो भाई, ये क्यूबिक फंक्शन है ना, कैसा फंक्शन ये क्यूबिक, ये फंक्शन में मैक्सिमम मिनिमम कहाँ पर आएंगे, जहाँ पर ढलान क्या होगी 0। क्या करो इस फंक्शन का डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट करो इसको, हो गया इसका भी डिफरेंशिएट। 3x² है भाई, 3x² माइनस 12x प्लस 9। अरे बोलो भाई, फिर क्या करो इसको इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया, तो x की क्या वैल्यू है मेरे पास, तो ये 0 कब होएगा, जब x क्या हो बताओ, या तो x क्या हो 1, क्योंकि 1 माइनस 1 0 पूरा 0, या x क्या हो 3, यानी या तो x क्या होना चाहिए भाई 3, अरे 3 माइनस 3 भी हो गया, तब भी तो पूरा क्या हो जाएगा ये 0, या 1 माइनस 1 भी क्या हो जाएगा पूरा 0। यानी मेरे पास दो क्या गए स्टेशनरी पॉइंट, कौन कौन से, x बराबर 1 एंड x बराबर है 3। इसका मतलब क्या है कि आप इस क्यूबिक फंक्शन में जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो इस ग्राफ में मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ पर आएंगे, 1 और 3। हमको लेकिन ये नहीं पता कि इनमें से कौन सा मैक्सिमम और कौन सा मिनिमम है, दोनों मैक्सिमम हम कैसे मालूम करें बताओ भाई, कैसे मालूम किया जाए, बताओ भाई। काम करो आप डबल डेरिवेटिव करो इसका, बताओ डबल डेरिवेटिव क्या है इसका, 6x माइनस 12। बोलो भाई डबल डेरिवेटिव क्या है मेरे पास, 6x माइनस 12 है ना। अब मैक्सिमम स्टेशनरी पॉइंट कौन से हैं, x बराबर 1, x बराबर है 3। मैं चेक करता हूँ x बराबर 1 क्या है, यहाँ पर 1 पुट करियो, 12 माइनस 6 नेगेटिव आया होगा। डबल डेरिवेटिव में स्टेशनरी पॉइंट की वैल्यू पुट कर लो बस, क्या है बताओ, क्या भाई नेगेटिव आया, क्या फिर ये मैक्सिमम, मतलब क्या भाई ये मैक्सिमम। यानी x बराबर 1 पे क्या है, इस क्यूबिक फंक्शन ग्राफ में x बराबर 1 पे क्या है मैक्सिमा। और यहाँ पर आप 3 पुट करियो, 3 6 18 माइनस 12 प्लस 6, मतलब x और 3 पे क्या है मिनिमम। नहीं आया ना आपको ये, ना नहीं आया, ओके आ गया आपको भैया, और भैया और प्रूव कर रखें, आ गया ना आपको ये बताओ द कंडीशन फॉर ए मैक्सिमा इन फंक्शन y इज, बताओ भाई मैक्सिमम कंडीशन क्या होती है कि फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो, सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो लेस देन 0। ठीक है बस, ठीक है भाई, बाकी क्या है गलत भैया, दोनों क्या हो 0, ये 0 ये ग्रेटर देन 0, नहीं तो क्या होती है मिनिमा की, ये तो गलत है। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास ए। अब बताओ भाई डिफरेंशिएशन ऑफ y इज इक्वल टू ई की x प्लस 2x, y इज इक्वल टू ई की x प्लस 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, y इज इक्वल टू ई की x प्लस 2x का डेरिवेटिव क्या बताओ भाई, नहीं बताओ dy बाई डी एक्स क्या आएगा,
ये u प्लस वी, ये u है, ये क्या है v है। बताओ क्या है मेरे पास, u है क्या आएगा e की x, ये क्या आएगा 2। अरे बोलो भाई, तो क्या है मेरे पास आंसर? अरे भाई नो सॉरी, e की 2x था, क्या था हमारे पास ये e की, अरे e की 2x प्लस क्या था, e की 2x प्लस क्या था, अरे आंसर में क्या है e की 2x प्लस 2x। तो बताओ भाई, बस सिंपल सी बात है, ये क्या है, ये e की u हो गया, क्या हो गया e की u। तो पहले करो इसका, e की 2x का क्या हो गया e की 2x, फिर पावर करो, क्या आ गया 2, प्लस में e की 2x से क्या होता है, तो 2 इंटू e की 2x प्लस 2। कौन सा ऑप्शन आया बताइए भाई, बताओ, 2 इंटू ई की 2x प्लस 2, बी ऑप्शन। नहीं आया ना आपको ये? तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।